नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एनजे क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज एएनएम और जीएनएम बिना परीक्षा सीधा प्रवेश हो रहा है, उसके बारे में करंटली अपडेट देने के लिए आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। एक बार जितने भी साथी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो सभी साथी पहले तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि सभी तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है मेरे भाई। और उसके अलावा जितने भी मेरे दोस्त इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एएनएम और जीएनएम नर्सिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है सबसे पहले एनजे क्लासेस पे आपको देखने को मिलती है साथियों। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन से और जानदार से और शानदार से सेशन को साथियों। एएनएम और जीएनएम गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपका बिना परीक्षा प्रवेश हो रहा है। जितने भी साथी यहां पर इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि सर बिना परीक्षा कहीं प्रवेश हो रहा है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल हो रहा है। आप बोलेंगे कहां पर हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में वही चीज बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लेना साथियों। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों को यह डाउट है कि सर ये जो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है ये किस स्टेट में हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले बच्चे वही सवाल करेंगे। देखो, पहली बात मैं बता दूं, किसी भी स्टेट में हो रहा हो, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि इस स्टेट में जिसमें चीज हो रही है उस स्टेट में आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, है ना। यानी अदर स्टेट वाले भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कंप्लीट न्यूज अभी हम लोग पढ़ करके सुना देता हूं मैं आपको, क्या न्यूज निकल करके यहाँ पे आई है आप सभी के लिए दोस्तों। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये वाली न्यूज निकल करके आई है दोस्तों, जिसमें साफ साफ लिखा है जीएनएम और एएनएम में 12वीं के अंकों के आधार पर होगा प्रवेश। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर किधर किधर हो रहा है, तो मेरे भाई ये हो रहा है एमपी में। कहां पे? एमपी भोपाल। मध्य प्रदेश में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया अब जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नियमों के नियम अनुसार होगी। नई व्यवस्था के तहत जीएनएम और एएनएम कोर्स में 12वीं के अंकों के आधार पर काउंसलिंग में प्रवेश दिया जाएगा। पहले इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में भी काउंसलिंग से दाखिला होगा, जबकि केवल बीएससी नर्सिंग के लिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन जो टेस्ट होता है, जिसे पीएनएसटी के नाम से आप जानते हो, वो होगा। ठीक है। कर्मचारी चयन आयोग कराएगा आपकी यूनिवर्सिटी एक तरीके से कोर्ट के फैसले के बाद। जो आपका यहाँ पे कोर्ट का फैसला आया उसके बाद यहाँ पे नोटिस आया। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग में राज्य सरकार ने सत्र 2026-27 की नई प्रवेश व्यवस्था जो है गजट में अधिसूचित, ठीक है, बजट में अधिसूचित कर दी गई है। इससे पिछले 3 साल से प्रवेश का इंतजार कर रहे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि इस बार प्रवेश प्रक्रिया पूरी पारदर्शी और निष्पक्षता से होगी। मध्य प्रदेश प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण जैन ने कहा है कि काउंसलिंग आयोजित प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी। देखिए, अब यहां पर आपका जो प्रवेश होने वाला है वो मेरे दोस्त एमपी में अगर आप प्रवेश लेना चाहते हो तो वो आपके 11th और 12th की, ठीक है, सॉरी 12th परसेंटेज बेस 10+2 की जो परसेंटेज आपकी उसके आधार पे होगा। जीएनएम वो कैंडिडेट कर सकते हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आते हो आप लोग जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो, ऑल कैंडिडेट, चाहे आप 12वीं अभी कर रहे हो या 12वीं आपकी हो गई है, सभी साथी इसके लिए एलिजिबल है। अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 12th परसेंटेज जो इस पे सिलेक्शन होता है, जैसे मेरे भाई राजस्थान में होता है, जैसे मेरे दोस्त पंजाब में होता है, जैसे मेरे भाई गुजरात में होता है, उसी तरीके से यहां पर इस बार से एमपी में भी डायरेक्ट एडमिशन होना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। अब अगर मैं बात बताऊं पिछले कुछ दशकों की, तो दोस्तों यहां पर पहले आपकी एंट्रेंस एग्जाम होती थी, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी डाली थी। जिन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपकी एमपी की जो वेबसाइट ऑफिशियली इसमें यहां पे इन्होंने डाला था, जो यहां पे किसकी एग्जाम होने वाली थी दोस्तों, यहां पर एमपी में एग्जाम होने वाली थी। साथ ही मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, हाँ, यहां पर जो एग्जाम होने वाली थी दोस्तों, वो एग्जाम होने वाली थी आपकी पीएनएसटी की। वो पीएनएसटी की जो एग्जाम होने वाली थी उसके रिगार्डिंग नोटिस यहां पे इन्होंने डाल रखा था, लेकिन अभी हटा दिया है। अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट का यहां पे डाला है, लेकिन यहां पे पीएनएसटी का भी था पहले, है ना। और वो पीएनएसटी का जो था उसमें और आपका एएनएम का था, जीएनएम का, जीएनएम का और पीएनएसटी का एक ही टेस्ट होता था, आपको पता है। बीएनएसटी मतलब आपका प्री नर्सिंग टेस्ट जो होता था बीएससी नर्सिंग का, वो, और जीएनएम का, दोनों का एक कंबाइंड पेपर होता था। 12th परसेंटेज बेस सिलेबस आता था। एएनएम का अलग से पेपर होता था। दोनों अलग अलग पारियों में कंडक्ट कराई जाती थी दोनों एग्जाम। लेकिन मेरे दोस्त इस बार से इन्होंने एएनएम और जीएनएम का फंडा खत्म कर दिया है। केवल बीएससी नर्सिंग का क्या होगा, यहां पे प्रवेश होगा। केवल बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंटों को यहां पे एग्जाम देना पड़ेगा, बाकी एएनएम और जीएनएम वालों के लिए एग्जाम नहीं होगा। अब इससे दो चीजों, एक देखो, हर चीज का कोई नुकसान होता है तो किसी चीज का फायदा होता है। अब यहां पे एक नुकसान क्या है, यहां पे नुकसान यह है कि जो जिनकी कम परसेंटेज है वो बच्चे क्या करेंगे, उनको कॉलेज नहीं मिलेगी, दूसरी बात। और जिनकी अच्छी परसेंटेज है उनको कॉलेज तो मिल जाएगी लेकिन मनपसंद नहीं मिलेगी, दूसरी बात। उनके पास दूसरा मौका होता है एग्जाम दे करके एक अच्छा स्कोर बूस्ट करके अपना एक सिक्योर कॉलेज में एडमिशन लेना, लेकिन वो उनका जो दूसरा मौका है वो भी गवर्नमेंट ने खा लिया भैया। अब दूसरा मौका भी उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब उनके लिए थोड़ी सी चीजें बेकार हो गई है। काफी हद तक चीजें ठीक भी हुई है। जिन बच्चों की परसेंटेज अच्छी है भैया, 70 है, 60 है, चलो मैं बोल दूं यहां पे 65% परसेंटेज तक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा।
लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए तो मेरे भाई आपको लगभग 80-85 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए 12th क्लास में, ठीक है, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम हो। प्राथमिकता हमेशा साइंस वालों को मिलती है, चाहे किसी भी स्टेट में 12th परसेंटेज वाइज एडमिशन हो जा या एग्जाम लग जा, लेकिन साइंस वालों को प्रायोरिटी हमेशा यहां पे मिलती है। तो यहां पर भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो मिलेगी एमपी वाले स्टूडेंटों को, वो भी साइंस वाले स्टूडेंटों को मिलने वाली है, ठीक है। अब आप सभी के लिए सबसे अच्छी बात यह है मेरे भाई कि जितने भी बच्चों की अच्छी परसेंटेज है, या फिर मैं बोलूं 65, 60, 70 जितने भी है, वो सारे कैंडिडेट अप्लाई कर देना। बहुत सारे बच्चे मेरे ऐसे भी मैसेज करेंगे मेरे को अभी व्हाट्सएप पे कि सर हमारी तो 60% है, 55% है, हम लोग भी अप्लाई करें क्या? मेरे भाई अप्लाई जरूर करना है। अब एडमिशन चाहे थोड़ा बहुत जो है दूर हो जाए या ऐसे कॉलेज में हो जाए जिसमें हम नहीं चाहते, अगर आपको जीएनएम करना है तो वो तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, बाद में आप करा सकते हो चेंज रिपोर्टिंग, कराओ कराओ मत कराओ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फॉर्म आप सभी को भरना है। फॉर्म इसके जल्द निकलने वाले, अगले हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक निकल जाए या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट में निकल जाए। फॉर्म जल्द निकलने वाले, इसके रिगार्डिंग भी अपडेट दूंगा। पीएनएसटी का और यहां पर किसी का भी फॉर्म आया नहीं है। आगे की न्यूज में आपको बताऊं तो एमपी में नर्सिंग की भारी कमी, इसलिए बड़ा फैसला, ठीक है। प्रदेश में लंबे समय से नर्सिंग स्टाफ की कमी बनी हुई है। सरकार अस्पतालों से लेकर के निजी संस्थानों में प्रशिक्षित नर्सों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार का मानना है कि प्रवेश प्रक्रिया को व्यवस्थित कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नर्सिंग शिक्षा से जोड़ा जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला रोजगार के लिहाज से भी अहम है। नई नीति प्रदेश के युवाओं को देश और विदेश दोनों जगह नौकरी की संभावनाएं देगी, ठीक है। क्या बदलेगा? अब जो जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से प्रवेश होगा, पहली बात तो, लेकिन यहाँ पे बीएससी नर्सिंग में भी काउंसलिंग होगी, लेकिन जीएनएम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग इन तीनों में काउंसलिंग से ही प्रवेश होने वाला है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में केवल प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी पीएनएसटी अनिवार्य होगा। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के नियम अनुसार प्रवेश प्रक्रिया गजट में अधिसूचित, ठीक है। पारदर्शिता और निष्पक्षता काउंसलिंग में सिस्टम लागू होगा। ये सारी चीज केवल और केवल किसके लिए लागू है दोस्तों? एमपी वाले स्टूडेंट के लिए लागू है। अब आपके आईएनसी के नियम के अनुसार होगी काउंसलिंग और बीएससी नर्सिंग के लिए होगी आपकी पीएनएसटी की एग्जाम। बाकी जीएनएम और एएनएम वाले कैंडिडेट का होगा डायरेक्ट एडमिशन। ये चीज किसने लागू की है? तो ये प्यारे बच्चों सीधी आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने लागू की है, जो सबके ऊपर राज करती है, समझ रहे हो। अब इससे ऊपर तो इससे बड़ा फैसला किसी का हो नहीं सकता, है ना। इंडिया की आपको बताया आईएनसी एक ही है और उसने अगर बोला है कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। अब इसके अलावा कोई भी फैसला यहां पे चेंज नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब जितने भी बच्चे यहां पे हैं वो सारे बच्चे अभी इस वेबसाइट को विजिट करते रहो मेरे भाई। इस वेबसाइट पे आपके जो है नोटिस डलेगा अभी कुछ दिन बाद, और वो नोटिस जैसे ही डलता है मैं आपको वीडियो बना के तो इत्तला कर ही दूंगा, लेकिन फिर भी मान लो अगर कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं समय पर आपको अपडेट नहीं दे पाता, तो आप ये जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है आपके एमपी की गवर्नमेंट की जो नर्सिंग वालों की, भैया वो आप लोग अच्छे से विजिट करते रहो, ठीक है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जो है इस वेबसाइट को विजिट करते रहो। यहीं पे आपके एग्जाम शेड्यूल फॉर्मूला यहाँ पे मतलब जो नोटिफिकेशन आएगा, जो नोटिस आएगा वो यहाँ पे आपका डलने वाला है, और ये सबसे अच्छा आपका रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि PAAT है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, यहाँ पे इसी तरीके से PNST का भी डलने वाला है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों को यहाँ पे नोटिस देखने को मिलने वाला है। बस आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इंतजार करना है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ ये देखो यहां पे लिखा था, पहले मैं आपको बता दूं एक तरीके से, है ना। यहां पे पहले लिखा था और वो यहां पर अब भी लिखा है। जैसे यहां पे लिखा है कि एएनएम महिला जो रहने वाली है, एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में एएनएम जो रहने वाली है उनकी जो परीक्षा दिनांक वहां रहेगा एएनएम का, वो रहने वाला, इन्होंने लिखा था मई रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? इन्होंने क्या लिखा था पिछली बार? इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों? इन्होंने लिखा था ये एएनएम के लिए मई महीने में आपकी एएनएम वालों की एग्जाम होने वाली है। ये देख लीजिए, कराएगा कौन? आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग कराएगा प्रवेश। यहाँ पे मई में एग्जाम होने वाली है, और जीएनएम और पीएनएसटी वाले स्टूडेंट की जून में एग्जाम होने वाली है। मेरे भाई जब मई में एग्जाम एएनएम की होने वाली है तो एएनएम के फॉर्म इसने नहीं निकाले। उसके अलावा यहां पे इन्होंने बोला है कि जून में एग्जाम होने वाली है जीएनएम और पीएनएसटी की, ना तो अभी तक जून में जो एग्जाम होने वाली है उनके फॉर्म की अपडेट, ना ही कुछ और अपडेट। मैंने आपसे बोला था अगर डायरेक्ट एडमिशन होगा तब भी फॉर्म अभी आएंगे, और मेरे भाई एग्जाम से एडमिशन होगा तब भी फॉर्म अभी आएंगे। अगर मैं बोलूं एएनएम का अगर ये ऐसे एग्जाम करा रहे तो अब तक इनको फॉर्म निकाल देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने एग्जाम का जो मंथ दे रखा था वो मई का दे रखा था, लेकिन मई में अब एडमिशन नहीं हो रहा है। मई में अब यहां पर एग्जाम नहीं होगी क्योंकि फॉर्म एक महीने पहले निकलता है।
थोड़ा सा 10-20 दिन का समय दिया जाता है फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म नहीं निकला, सीधा आपका अभी फॉर्म निकलेगा और सीधा आपकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मेरिट सूची बनेगी जिसमें सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद मेरे भाई यहां पे आपका जो चीजें आगे होती है वो होगी। अब यहां पे बात करूं पीएनएसटी वाले स्टूडेंट्स की, तो यहां पे पीएनएसटी का तो फॉर्म अभी निकलने वाला है, मैं बोल रहा था इस महीने के लास्ट में निकल जाएगा। जीएनएम का फॉर्म नहीं निकलेगा, ये चीज यहां पे मेंशन है, ठीक है। और ये न्यूज भी इसी तरीके से यहां पर आपके एमपी के न्यूज़पेपर में आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। अभी लगभग 5-7 दिन जो पहले न्यूज़पेपर आया उसमें न्यूज है, आप उसमें अगर देखोगे ये कटिंग आपको मिल जाएगी। बाकी हमारा जो ऑफिशियली एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियली एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर सीधा आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर सकते हैं एनजे क्लासेस जयपुर, वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहां पर भी ये नोटिस मैंने ये जो न्यूज आई है ये मैंने डाल रखा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो गया हो तो मेरे भाई, अगर इसके बाद भी किसी बच्चे का कोई डाउट बचा तो आप हमारे हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो 6377449372, या फिर कांटेक्ट कर सकते हो 6377163316, ठीक है। तो ये दोनों हेल्पलाइन नंबर पर अगर किसी भी प्रकार का किसी भी बच्चे को डाउट है मेरे भाई, किसी भी मेरी बहन को, किसी मेरे भाई को डाउट है, तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप करके, कॉल नहीं करेगा, व्हाट्सएप करके क्लियर कर सकते हो। बाकी सारी अपडेट मैंने आपको आज की इस वीडियो में दे दी है। अब आप इंतजार कीजिए फॉर्म कब आएगा और आपको फॉर्म कब भरना है। बाकी चीजें तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीटली तरीके से बता दी है, ठीक है। बाकी जिन भी बच्चों को अदर स्टेट वालों को फॉर्म अप्लाई करना था तो वो भी कर सकते हैं। अभी जस्ट वेट करो कुछ दिन का, जैसे ही फॉर्म आएंगे सबसे पहले एनजे क्लासेस आपको अपडेट दे देगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई छोटा मोटा डाउट बचा हो तो आप लोग यहाँ पे वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में इसमें आप लोग बता सकते हो, ठीक है। आज के इस प्यारे से छोटे से वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।